दिस इज द परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज की भाई ये थर्ड वीडियो थी। सो हम सीख रहे थे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। चलो देखते हैं हम पहले क्या क्या कर चुके हैं। सो गाइज दिस इज द रिवर्स मार्केटिंग। रिवर्स मार्केटिंग का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ए सक्सेसफुल कैंपेन जो चाइना करता है। ठीक बताया था मैंने ऊपर। सो रिवर्स मार्केटिंग में तीन चीज होती है। पहला है तुम्हारा ब्रांड ऑब्जेक्टिव, देन यूजर्स, देन कम्युनिकेशन चैलेंज। और भाई जैसे मैं तुम्हें बताया था भाई ये 2 लाख का कोर्स है मेरे गाइस। सो ब्रांड ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है तुम्हारा मार्केटिंग, देन पेनिट्रेशन, देन फ्रीक्वेंसी, देन एवरेज कंजम्पशन। सो यार भाई ये हमने सीखा था। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो ग्रोथ इक्वेशन का क्या मतलब है देखना। ग्रोथ इक्वेशन में आता है तुम्हारा, मैंने एक चीज बताया था, एम पी फा। एम मतलब मार्केटिंग, पी मतलब पेनिट्रेशन, फा मतलब फ्रीक्वेंसी, ए मतलब एवरेज कंजम्पशन गाइस। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज कंजम्पशन का क्या मतलब है। यार भाई तुमने देखा होगा कि भाई जो ये कोलगेट है, सो कोलगेट का एग्जांपल तुमने काफ़ी देखा होगा। पहले क्या किया था कोलगेट ने कि जो इसका डायमीटर था ना भाई ये क्या था 5 mm का था। फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसके नोजल के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया 6 mm का। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा पेस्ट खर्च होगा और इनका भला होगा भाई। सो यार भाई ये हर बी स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल में भाई तुम्हें ये पढ़ाया जाता है। और अभी तुम यहाँ भाई बिजनेस स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हो गाइस। सो यार एक वही बात है। देन क्या होता है तुम्हारा, ये कोक का एग्जाम्पल है भाई। पहले क्या था तुम्हारा 300 ml का भी था, 750 ml का भी था, 1 लीटर का भी था, 2.25 लीटर का भी कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी है तो लोग ज़्यादा पियेंगे, ज़्यादा इनकी बिक्री होगी भाई। फिर क्या किया भाई, जो तो ना मैकडोनाल्ड है, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक। तो वो उसमें क्या है, पहले बर्गर तुम्हारा सिंगल देते थे ये। फिर उन्होंने क्या कर दिया भाई, कॉम्बो में देना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका एवरेज कंजम्पशन रेट इनका बढ़ेगा गाइस। ओके। देन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई देखना, जैसे क्या है तुम्हारा जोमेटो और स्विगी ने कर रखा है। जोमेटो क्या करता है भाई, यहाँ पे देखना 149 का गोल्ड मेंबरशिप लाता है 3 महीने के लिए। बोल रहा है फ्री डिलीवरी मिलेगी भाई, कोई भी डिले की गारंटी नहीं होगी, अप टू 30% भाई ऑफ मिलेगा। ठीक। तुम्हें लग रहा होगा यार ये इनका बहुत बड़ा तगड़ा इन्होंने हमारे लिए सोचा है, बट इन्होंने हमारे लिए उतना सोचा नहीं है। ये इनकी मार्केटिंग गिमिक है भाई। क्यों? क्योंकि यार देखो 149 का भाई गोल्ड ले लिया 3 महीने के लिए, तो मैं तो बंदा क्या बोलेगा यार भाई 3 महीने तक वो मंगाता रहेगा, सामान मंगाता रहेगा। सो इससे क्या होगा भाई, इन्हीं का फ़ायदा होगा। ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी में देखा होगा भाई यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए। हाँ भाई वही तुम्हारा दोस्त। ठीक। सो पहले यार चलो ये वीडियो एड को देखते हैं गाइस। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। सो हाँ भाई, खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। सो यार भाई तुमने देखा होगा कि पहले टाइम में क्या होता था। सो हमारे घरों में क्या होता था, बोलते थे कि भाई खाने के बाद कुछ भी, या तो भाई वो क्या करते थे गुड़ खाते थे, या वो क्या खाते थे, कोई चीनी खाता था, सौंफ खाता था। सो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, हम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। खाने के बाद क्या खाएंगे ये लोग, अब चॉकलेट खाएंगे भाई, क्या कैडबरी खाएंगे। सो ये बहुत तगड़ा ऐड था भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना भाई। ये इन्होंने क्या किया था, इनके हैबिट्स के साथ खेला था भाई। ऐड है वो है तुम्हारा कैडबरी सेलिब्रेशन का, दीपावली में निकाला था इन्होंने। क्या था, इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। सो यार भाई तुमने देखा होगा कि यार भाई इंडिया में बहुत पहले से प्रथा चलती हुई आ रही थी कि वो जैसे दीपावली हो गया तो इसमें क्या करेंगे भाई, वो स्वीट्स देंगे। बट इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली भाई कि इस टाइम में ये क्या प्रमोट करे, अपना कैडबरी सेलिब्रेशन करें। सो लोग भी भाई इसी को फॉलो करने लग गए क्योंकि ऐड काफ़ी टेम्पटिंग था भाई। ओके। देन हम बात करते हैं भाई पेनिट्रेशन। ठीक है। सो पेनिट्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग योर प्रोडक्ट। मतलब जो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना, बढ़ाना ही पेनिट्रेशन है। गिव्स पीपल ए प्रैक्टिकल और फंक्शनल रीजन्स टू ट्राई और स्विच टू देयर प्रोडक्ट। भाई उनको एक कंपेलिंग रीज़न देना। ठीक भाई, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करे भाई, क्यों। फंक्शनल रीज़न इज इक्वल टू प्रैक्टिकल बेनिफिट। वही प्रैक्टिकल बेनिफिट का यही मतलब है
क्यों भाई, वाई शुड आई बाई योर प्रोडक्ट, क्यों मैं बाई करूँ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट। दो चीज़ें भाई, एक है yippee, दूसरा क्या है भाई, मान ले मैगी है। अब yippee बोल रहा है कि भाई तुम मैगी को यूज़ मत करो, तुम मुझको यूज़ करो। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखना, मैगी विंटर में केक जैसी हो जाती है, ठीक है। जो मैगी की कैटेगरी वो क्या है, इंस्टेंट नूडल है। यार तुमने देखा होगा कि भाई जब तुम स्कूल में जाते हो, स्कूल में तुमने देखा होगा कि भाई जो तुम्हारा लंच बॉक्स है वो क्या हो जाता है भाई, केक जैसा हो जाता है जिसमें तुम्हारा मैगी है, ठीक है। अब देखना, मैं तुम्हें ऐड दिखाता हूँ। आ रही है बेटा, गर्म कपड़े ठीक से बिछा। अरे कुछ नहीं हो रहा, सर्दी आ रही है, कैलोरी से मुंह फटी नहीं। हेलो, आगे सर्दी, देखो कितने जल्दी हो गए मेरे नूडल्स स्टिकी स्टिकी। इसमें गलती सर्दी की नहीं है, गलती तेरे नूडल्स की है। सर्दियों में बनाओ yippee नूडल्स का मैजिक, लॉन्ग नॉन स्टिकी टेस्टी। ये क्या सेव है? वो छोड़, ये भी नूडल्स का, नूडल्स। इस बार लो। सो भाई देखा तुमने, yippee ने भाई कैसी मार्केटिंग करी और मैगी की क्या डिसएडवांटेज था। yippee ने बोला कि भाई जो ये मैगी है ना, मैगी विंटर में क्या हो जाती है भाई, ये केक हो जाती है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट नाम नहीं लिया क्योंकि सभी को पता है भाई क्या है, ठीक है। सो yippee बोलता है कि yippee के जो नूडल्स हैं ना, इंस्टेंट नूडल, वो विंटर में क्या है भाई, वो केक नहीं होते हैं। सो यहीं पे उसने थोड़ा अपना मार्केटिंग गिमिक खेला और उसकी मैगी भी बिकने लग गई अच्छी खासी, ठीक। अब देखते हैं भाई ये पेनिट्रेशन का मतलब होता क्या है भाई। अब ध्यान से देखना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखना, सो पेनिट्रेशन भाई तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन, फिर है तुम्हारा कैटेगरी पेनिट्रेशन। ब्रांड पेनिट्रेशन का मतलब होता है कैटेगरी यूजर्स हु हैव नॉट यूज और कंज्यूम योर ब्रांड इन द लास्ट एक साल में। अगर जिस यूज़र ने तुम्हारा ब्रांड को यूज़ नहीं किया है, सो वो आएगा तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन में। कैटेगरी पेनिट्रेशन का मतलब होता है वो यूज़र जिन्होंने कंज्यूम नहीं किया है तुम्हारी कैटेगरी को पिछले एक सालों में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी पेनिट्रेशन। अब मुझको बताना कि जो यूज़र है ना, वो क्या है, वो yippee को यूज़ नहीं कर रहा था, बट वो क्या कर रहा था, इंस्टेंट नूडल को यूज़ कर रहा था, ठीक। बट जो याद रखना, जो इंस्टेंट नूडल है ना भाई, इंस्टेंट नूडल, उसके अंदर आता है तुम्हारा मैगी, उसके अंदर आता है तुम्हारा yippee और भी ब्रांड, ठीक है। तो कैटेगरी क्या है इसमें, कैटेगरी है तुम्हारी इंस्टेंट नूडल, ठीक है। कैटेगरी क्या है तुम्हारी भाई, कैटेगरी है तुम्हारी इंस्टेंट नूडल, और उसके अंदर जो ब्रांड आते हैं वो क्या है, मैगी एक ब्रांड है, yippee एक ब्रांड है। तो अब मुझे ये बताना कि जो ये yippee नूडल है वो क्या है, वो ब्रांड कैटेगरी है या कैटेगरी पेनिट्रेशन है, ठीक है। बिल्कुल सही भाई, वो क्या है तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन है। क्यों, मीन्स जो लोग आपकी कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, जो कैटेगरी यूज़ करें, कैटेगरी क्या है, इंस्टेंट नूडल एक कैटेगरी है, ठीक, इंस्टेंट नूडल्स, बट आपका ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो इंस्टेंट नूडल तो यूज़ कर रहे हैं ना भाई, बट वो क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपका ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक। सो ये आएगा तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन में। थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया तो भाई आगे बताऊंगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल में समझते हैं, देख हम कैटेगरी पेनिट्रेशन क्या है भाई। बोल रहा है द फर्स्ट मूवर इज इक्वल टू क्रिएट द मार्केट, डेटिंग ऐप कैटेगरी पेनिट्रेशन है। बोल रहा है भाई जो फर्स्ट मूवर है ना, वो हमेशा क्या होगा, आँख बंद करके वो होगा हमारा कैटेगरी। और वैसे ही अगर मैं तुमको यहाँ बताऊँगा, सो यहाँ जो फर्स्ट मूवर था इंस्टेंट नूडल में, ठीक है, इंस्टेंट नूडल में वो कौन था भाई, वो था तुम्हारा मैगी। सो मैगी का अगर मैं बोलूँगा क्या होगा भाई, वो ब्रांड होगा या कैटेगरी पेनिट्रेशन होगा। अब बताना क्या होगा, ब्रांड होगा या कैटेगरी पेनिट्रेशन होगा, मैगी। अब बिल्कुल ठीक, मैगी ने क्या किया, उसका फर्स्ट मूव, मैगी ने क्या किया था, फर्स्ट मूव, ठीक है। तो ये होगा भाई तुम्हारा कैटेगरी पेनिट्रेशन भाई। और जो yippee होगा वो होगा तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन। कौन होगा भाई, yippee, ठीक है। अब इसी की बात करते हैं। जो फर्स्ट मूवर था जिसने डेटिंग ऐप को बनाया, वो कौन था भाई, टिंडर। 2014 में उसने इसकी शुरुआत करी। सो देखना, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हमेशा एक कैटेगरी पेनिट्रेशन होता है।
पीपल आस्क्ड व्हाट इज़ द डेटिंग ऐप, भाई है क्या ये, इज़ इट सेफ, इज़ इट ओनली फॉर हुकअप और कैन नॉर्मल पीपल यूज़ इट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है देखना, इसका क्या मतलब हुआ, टिंडर ने यहाँ पे एजुकेट किया पहले मार्केट को। सो ये क्या होगा हमेशा, एक कैटेगरी पेनिट्रेशन। अब सेकंड स्टेज मान लो क्या है, आफ्टर पीपल अंडरस्टूड कि भाई डेटिंग ऐप क्या है, सिंगल लॉन्डो, समझ जाओ भाई। सो देखना क्या है, उसके बाद क्या है आया बम्बल, हिंज, ट्रूली मैड, वो ये सब आए, मेरे दोस्त सब में था भाई, बट मैंने यार इसको आज तक यूज़ किया नहीं, बट ठीक है। नाउ टिंडर हैड द आंसर, वाई चूज टिंडर इंस्टेड ऑफ बम्बल, बिकॉज दिस इज द पेनिट्रेशन। तो एक बार इस ऐड को देखते हैं हम टिंडर का। सो यहाँ पे क्या किया भाई, इसने क्या किया, एजुकेट कर रहा है भाई वो कि भाई ऐप को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि भाई दोनों ने एक एक बार स्वैप किया, सो दोनों का क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैटेगरी पेनिट्रेशन है भाई। सो क्या क्या सीखा है हमने, देखो सबसे पहला है भाई तुम्हारा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन भाई दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा कैटेगरी पेनिट्रेशन, दूसरा होगा तुम्हारा ब्रांड पेनिट्रेशन भाई, ठीक। कैटेगरी पेनिट्रेशन का मतलब है फर्स्ट मूव करने वाला, और ये क्या होगा हमेशा सेकंड मूव। ओके मेरे भाई, तो ये हो गया, जैसे एग्जांपल मैं ले लूँगा भाई किसका, मैगी। मैगी ने फर्स्ट मूव किया इंस्टेंट नूडल का। देन होगा भाई तुम्हारा कौन सा था ये डेटिंग ऐप, टिंडर, ठीक है, टिंडर 2014 में। सो ये क्या एक डेटिंग ऐप है। सेकंड मूव का मान लो भाई ये क्या आएगा, फिर हिप्पी आया, ठीक। देन आ गया तुम्हारा ब्रांड, दूसरा ब्रांड आ गया तुम्हारा क्या, बम्बल, बम्बल आ गया, ठीक। सो आई गेस भाई तुम्हें पता चली है। अब एक और वही चीज़ है जो हमने ऊपर किया था, ये 1982 में भाई लॉन्च हुई थी। सो पहले क्या हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि भाई इंस्टेंट नूडल क्या है, फैमिलियर नहीं थे। उन्होंने एक कैंपेन किया था, ईजी टू कुक गुड टू ईट। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, लोगों को बताना इंस्टेंट नूडल के बारे में। तो रिजल्ट क्या निकला, मिलियंस ऑफ इंडियन स्टार्टेड ट्राइंग नूडल्स। और ये कौन सी कैटेगरी होगी भाई, पेनिट्रेशन होगी। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट मूव, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो ये अमेज़ॉन का ऐड है ये क्या है, ये कैटेगरी पेनिट्रेशन है या ब्रांड पेनिट्रेशन है, ठीक है। सो जब पहले वीडियोस में हमने देखा था कि कैटेगरी पेनिट्रेशन ये वाला था, क्यों, क्योंकि ये टियर 3 लोगों को टारगेट कर रहा था, ठीक है। क्यों, इससे पहले किसी ने टारगेट नहीं किया था कैटेगरी मतलब टियर 3 लोगों को, ठीक। और ये बता रहा था कि भाई इन पे 2 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। देन हम बात करते हैं मेरे भाई, इस ऐड को देखते हैं, देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या है ये, ठीक। देखना, Gaming console. Shoots. Gaming console. Diamond watch. Gaming console. Yes! 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 No ball! Oh my god! Yes! Over 1.5 crore products to choose from at Amazon.in. सो यार भाई जो तुमने ऐड देखा, सो उस पर बात हो रही थी टियर 1 सिटी की। तो यार तुमने भाई अगर पीछे का बैकग्राउंड देखोगे भाई कितना एस्थेटिक का पूरा लग रहा था, ठीक। तो और ये बंदे भी देखोगे भाई एजुकेटेड लग रहे हैं, लैपटॉप है इनके सामने। सो ये बात भी साले किसकी कर रहे हैं, डायमंड वॉच की भाई साहब। और किसकी बात कर रहे हैं, गेमिंग कंसोल की। सो ये इनको ल्योर करने के लिए कर रहे हैं। सो अगर तुम यहाँ देखोगे, सो ये कौन सी पेनिट्रेशन होगी, ये ब्रांड पेनिट्रेशन। भाई यार ये कैटेगरी पेनिट्रेशन भी हो सकता था, बट ब्रांड इसलिए है क्योंकि एक और प्लेयर पहले यहाँ पे था, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट यहाँ पहले से था जो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा था, ठीक है। सो भाई जैसे तुम्हें पता है कि हम ये 3 चीज़ पढ़ रहे थे, सो ये चीज़ हमारी अभी कंप्लीट हो गई है, ब्रांड ऑब्जेक्टिव। तो अगर तुम देखोगे यार जो अमेज़ॉन है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अमेज़ॉन का क्या है, ब्रिंग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉप पोर्ट्स टू अमेज़ॉन एंड मेक अमेज़ॉन देयर फर्स्ट ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, ठीक। वो ऑडियंस लेना चाहता था, ठीक। आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे
कि भाई यूज़र्स के बारे में और क्या कम्युनिकेशन चैलेंज है मेरे भाई। मिलते हैं भाई, बाय बाय।